डरावनी दुल्हन पार्ट 5 देखने से पहले अगर आपने बाकी के पार्ट यानी पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पार्ट 4 के लास्ट में जो भी हुआ उसके बाद विक्रम सिंह बोलता है कि इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर सच में कोई चुड़ैल है। शायद इन लोगों को कुछ ऐसा पता है जो मेरे को पता नहीं है। अब विक्रम सिंह उस जगह पे जाने वाला है जहाँ पर उसने उस औरत को देखा था। वो वहां से जा ही रहा था कि उसे रास्ते में कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। विक्रम सिंह बोलता है, अरे ये तो खून है, कहीं ये खून बिरजू का तो नहीं? अगर ये खून बिरजू का है मतलब उसी लड़की ने बिरजू को मारा है। ये जिन जिन लोगों को मार रही है लगता है कोई ना कोई संबंध है। वो चुड़ैल किसी न किसी खास कारण से सबकी बलि चढ़ा रही है। अभी तो विक्रम कल के सदमे से भी बाहर नहीं आया था कि उसके सीनियर चालू पांडे उसकी हवेली पर आ फटके। विक्रम बोलता है, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी सर? मैं अभी थाने के लिए आने ही वाला था। मास्टरनी के साथ तूने जो राजेश से कर्जा लिया, छेड़छाड़ कर दी क्या छोरी के साथ तूने? विक्रम बोलता है, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये हमारा पर्सनल मामला है। नैना को मैं कई सालों से जानता हूँ सर। हाँ तो कई सालों पहले छेड़ दिया होगा तूने। हाँ जो भी हो, वो तुम्हें रखने के लिए मान गई है। अब फटाफट यहाँ से तुम्हारा बोरिया बिस्तर समेटो और वहाँ चलो। विक्रम सिंह कहता है कि लेकिन नैना ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि वो मेरा खाने पीने का इंतजाम नहीं करेगी। अब आप ही बताइए, मैं खाना बनाऊंगा या फिर केस सोल्व करूंगा? अरे पर मैंने तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर लिया है। अरे ओ बंटी, अंदर आ जाओ, ये रहा तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम। 24 घंटे ये तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेगा। राम राम साहब। बंटी, तुमने पुलिस की नौकरी के लिए इतना छोटा सा गांव ही क्यों चुना? तुम्हें तो और बड़े बड़े शहर मिल जाते। यहाँ के सरपंच मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं। वो तो चुड़ैल के वापिस आने से ये सारे खून हो रहे हैं, बाकी तो पहले ऐसे खून नहीं होते थे। विक्रम बोलता है, दोबारा? मतलब पहले भी ये चुड़ैल आई थी क्या? आखिर आई थी तो ये कब आई थी और कहाँ आई थी? ये बात तब की है जब मैं 10 साल का था। सरपंच के सबसे छोटे भाई यानी बंटी के चाचा काम के सिलसिले में गांव से बाहर आते जाते रहते थे। भाभी, इस बार आपके लिए मैं गांव से क्या लाया, आप सोच के बताइए। नहीं देवर जी, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए ना। ये देखो आपकी देवरानी। अरे सुनते हो, इधर आओ, बड़ी दुविधा आन पड़ी है। अरे ऐसा क्या हो गया है जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो? आपके भाई से ही पूछिए ना, न जाने किस अनजान लड़की को अपने घर ले आया है, वो भी बिना शादी किए। अरे भाभी, ये अनजान नहीं है। मैं जिस गांव के कपड़े वाले से हर बार कपड़े ले आता हूँ ना, ये उसके थोड़े से ही आगे अपने खिलौने की दुकान लगाती है। ये पढ़ी लिखी और मेहनती लड़की है। गांव की 2 औरतें, ये तो पूरी की पूरी चुड़ैल लग रही है। न जाने कैसा जादू कर दिया इसने हमारी दिनेश पर। वो नवनवेली दुल्हन डर के थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन दिनेश के चेहरे के भाव से लग रहा था कि वो अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। चुप रहो सब, अगर इन लोगों की शादी हो ही चुकी है तो अब हमें इन्हें अपनाना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। शादी के बाद वाले सभी रीति रिवाजों का तैयारी शुरू कर दो। वो दोनों औरत जो इसे पहले चुड़ैल कह रहे थे, वो सोच में पड़ गई कि ये तो एक पढ़ी लिखी लड़की है, और दूसरा इसे कितना भला बुरा कहा, फिर भी इसने कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद सारे रीति रिवाज किए जा रहे हैं, चावल से भरे लोटे को लात मार कर गिराना, ऐसा वगैरह वगैरह। ये लो संजू, ये लोटा मंदिर में रखाओ। अब इस कपड़े पर पैर रखकर अंदर आ जाओ बहू। जी। बंटी बहुत कोशिश कर रहा था कि वो इस नई दुल्हन का चेहरा देख पाए, लेकिन अभी तक एक भी झलक नजर नहीं आई। अच्छा बहू, अपने दोनों हाथ अब इस कलर में डुबो और दीवार पे लगा दो। कुछ ही दिनों में नई दुल्हन ने घर के सारे काम संभालना शुरू कर दिए, लेकिन उसके पति के अलावा बाकी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। एक थकान से भरे दिन के बाद सभी लोग एक चैन की नींद ले रहे हैं। इतनी रात को घुंघरू पहनकर कौन घूम रहा है? अरे ये पाँव के निशान उल्टे कैसे हो गए? पर इतना ही नहीं,
घर के दीवार पर जो हाथों के निशान थे वो भी उल्टे हो चुके थे और उस दीवार से खून टपक रहा था। यह सब देखने के बाद ताऊजी ने घर वालों को जगाने में थोड़ी सी भी देर नहीं की। अरे सब लोग इधर आओ जल्दी। क्या हुआ भाई साहब, घर में कोई चोर आ गया क्या? हमें इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से निकालना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। अरे भाई साहब, अचानक आपको क्या हो गया? मैंने अभी दीवार पर इस लड़की के उल्टे हाथों के निशान देखे। मुझे लगता है भाई साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अभी सो जाइए, हम सुबह बात करेंगे। लेकिन ताऊजी पहले ही फैसला कर चुके थे कि उन्हें क्या करना है। भाभी साहब ताऊजी के व्यवहार से डर रही थी। रुक जाओ भाई साहब, मैं अपनी पत्नी का अपमान थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, तू बाजू हट जा। अरे देखो तो दिनेश को इसने कैसे अपने वश में कर लिया। ये तो पूरी चुड़ैल से चुड़ैल। तो ठीक है, मैं यहाँ से इसको लेकर चला जाता हूँ। अरे न जाने इसने कैसा जादू कर दिया मेरे भाई पर, ये तो हमसे बिछड़ने के लिए तैयार हो गया। उस घटना को 6 साल बीत गए। दिनेश चाचा और उसकी पत्नी उसी गांव के अलग हवेली में रहने लगे। थोड़े दिन बाद इस गांव में एक और नई अफवाह फैल गई जो कि ताऊजी को पता चल गई। हमने कितनी बार समझाया उस ऊंट को कि इस चुड़ैल का साथ छोड़ दे, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं था। उसके साथ जो भी हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ। पूरे दिन क्या बातें करती रहती हो, जल्दी से खाना बनाओ। कुछ 7 साल बाद एक दिन मैं किसी काम से उसी हवेली के पास से गुजर रहा था। उस दिन मैंने पहली बार उनकी शक्ल देखी। भाभी बहुत ही सुंदर थी। मैं वापस घर ही जाने लगा था। अरे बंटी रुको, तुम्हें लड्डू नहीं खाना क्या? ये लो घर ले जाओ, अपने घर में सबको खिला देना, ठीक है? थैंक यू चाची। मैं जाते जाते सोच रहा था कि चाची तो इतनी सुंदर है, पता नहीं ताऊजी को इनमें क्या खोट दिखी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस चुड़ैल के मन में क्या षड्यंत्र चल रहा था। अरे लल्लन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है तू? दिनेश चाचा की हवेली पर। आजकल कुछ ज़्यादा ही जा रहा है वहाँ, कम से कम खाना तो खा ले। नहीं, मुझे उनके हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है। उस दिन मिंटू वापस घर नहीं आया। उसकी माँ पूरी रात इंतज़ार करती रही। उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। अगले दिन मिंटू की माँ उसे ढूंढते हुए दिनेश चाचा की हवेली पर पहुंची। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मिंटू की लाश दिनेश चाचा के हवेली के बाहर पड़ी थी। उसके शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं था। किसी जानवर ने उसकी जुबान नोच ली। अरे ये कैसी अनहोनी है, आज से पहले तो ऐसा कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद गांव में बच्चों की मौतों का सिलसिला शुरू हो गया और मिंटू की तरह उन बच्चों की भी जीभ काट दी गई थी। यानी इन सबका कातिल एक ही है। थोड़े ही दिनों बाद खबर आई कि दिनेश चाचा की पत्नी गर्भवती है। ताऊजी ने सोचा कि उनको बधाई दे दें। बहुत खटखटाने के बाद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है, तो ताऊजी बिना पूछे ही अंदर चले जाते हैं। लेकिन सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें छड़ गई। वहां की दीवारों पर अलग अलग जानवरों के सर लटक रहे थे। यह दृश्य देखते ही ताऊजी दबे पांव दिनेश चाचा की हवेली से बाहर आ गए, लेकिन किसी को उस बारे में कुछ नहीं बताया। घर आकर सोचता है कि यह सब मैंने जो देखा, क्या यह सब सही था या फिर मेरा वहम? आखिर इतने बच्चों की बलि कौन दे रहा है? और बंटी के ताऊजी ने जो भी देखा, क्या यह सच है? आगे क्या होगा ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ये हम सब देखेंगे पार्ट 6 में। पार्ट 6 के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।